Assalamu alaikum. After Eid, we are here with a very new lecture, which is Wheatstone Bridge. Basically, ये जो लेक्चर है ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर जो हमने किरकॉफ्स करंट लॉ और किरकॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ा था, उसके बिल्कुल बाद एक और लेक्चर है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि ये एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन? किरकॉफ्स करंट लॉ और किरकॉफ्स वोल्टेज लॉ की एक बेहतरीन एप्लीकेशन हमारे पास है, विच इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक अरेंजमेंट है, सिंपली इट्स एन अरेंजमेंट। सबसे पहले आपको यही समझना है कि ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। अब किन का अरेंजमेंट है? ऑफ 4 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स का एक मिला जुला अरेंजमेंट। मतलब 4 रजिस्टर्स को हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, उनको हमें अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। क्यों? ताकि हम मेजर कर सकें किसी भी अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस को, ठीक है ना, किसी भी अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अदर 3 नोन रेजिस्टेंसेस, बाकी 3 रेजिस्टेंसेस के फॉर्म में। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, किस तरह से होता है। मैंने कहा कि 4 रजिस्टर्स होते हैं इसमें। चलिए हमने 4 रजिस्टर लगा दिए, एक पी क्यू, ओके, देन आर एंड देन एस, ठीक है। 4 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट हमने किया। तो क्या होता है कि P जो होता है ना, पहला रजिस्टर, ये हमें नून होता है, इसकी रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता होती है। Q जो होता है उसकी रेजिस्टेंस भी हम लोगों को पता होती है, नून होती है। ये भी हम इस तरह से सेटअप करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस भी हमें पहले से पता हो। R की रेजिस्टेंस भी हमें पहले से पता होती है, ठीक है। और जिस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस हमें ढूंढनी है उसको हम S कहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक इसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता होती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम इस वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 3 रेजिस्टर्स विच आर नोन, ठीक है, इन 3 रेजिस्टर्स की फॉर्म में जो कि हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझेंगे। इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, ओके, लेट्स कंसिडर वी हैव 4 रेजिस्टर्स। पहला वाला रेजिस्टर ऐसे है, ओके, लेट मी कॉल इट एज रजिस्टर P, इसकी रेजिस्टेंस P है, ओके, रेजिस्टेंस इसकी P है। यहाँ से हमारे पास दूसरा रजिस्टर होता है, ठीक है ना। तो बेटा इसकी रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज़ R, ओके, इसकी रेजिस्टेंस भी हमें पता होती है, ठीक। लेकिन ये वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल का आप समझते हो कि इसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा रजिस्टर मैं इस तरह से लगा रहा हूँ और इसका नाम मैं Q कहता हूँ, ये रेजिस्टेंस भी मुझे पता है, ठीक है। फोर्थ रेजिस्टेंस जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, फोर्थ वाली रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे S, यही रेजिस्टेंस अननोन है, इसी को हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए जो Q है वो रेजिस्टेंस जो है इट्स अ नोन रेजिस्टेंस, वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि Q हमें ऑलरेडी पता है, P रेजिस्टेंस भी हमें ऑलरेडी पता है और R रेजिस्टेंस भी हमें पता है, लेकिन हमें S नहीं पता, मतलब दिस इज अननोन रेजिस्टेंस और इसी रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह से आपको 4 रेजिस्टर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। सो व्हाट इज P एंड Q? P एंड Q जो है दे आर, मैं बोल रहा हूँ आपको अभी से, दे आर नोन रेजिस्टर्स, इनकी रेजिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नोन रेजिस्टर्स। R जो है ना वो भी नोन रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस भी पता है, उसकी रेजिस्टेंस भी आपको बिल्कुल पता है, ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टर जो है ना P एंड Q, दोज आर फिक्सड, उनकी रेजिस्टेंस फिक्स है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। समझ आ रही मेरी बात? ओके, अब देखिए तो किस तरह से ये अरेंजमेंट काम करेगा। पहले तो आप इस अरेंजमेंट को करंट सप्लाई करने का इंतज़ाम कीजिए कि आप इसको करंट कहाँ से सप्लाई करेंगे। तो चलिए इस अरेंजमेंट को मैं करंट के लिए, करंट सप्लाई के लिए एक सेल यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक सेल है जिसको मैंने कनेक्ट किया है करंट सप्लाई के लिए। तो दिस इज़ की, दिस इज़ द सेल विच इज़ सोर्स है जो EMF E सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसका EMF E है जो जा रहा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक छोटा सा गैल्वानोमीटर, एक छोटा सा गैल्वानोमीटर इस पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है, ठीक। मैं ज़रा नाम दे दूँ इसको, लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट एज A, दिस पॉइंट एज B, okay, this point as C, this point as D,
ठीक है, और ये जो है ये ई है। ठीक, चलिए आपको बी और डी के बीच में एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या, किस तरह से ये काम करेगा। लेट्स राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल, हाउ इट वर्क्स। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा है ये काम कैसे करता है। ठीक है, सुनो बेटा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक प्रिंसिपल होता है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट। ओके, नल पॉइंट, इसको कहते हैं नल पॉइंट। एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है, दैट इज व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर इज चेंज्ड। जब हम इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब इस वाले के रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, देन ए स्टेज विल कम, एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन, जब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी बिकम्स ज़ीरो। ठीक है ना, जब आप इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा टाइम आ जाएगा सर्किट में जब इस बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जितना पोटेंशियल बी पे होगा उतना पोटेंशियल डी पे भी होगा। दैट इज मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट डी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देन इस टाइम पे क्या होगा, जब बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो गैल्वानोमीटर में करंट कितनी फ्लो होगी, जीरो। गैल्वानोमीटर विल शो जीरो करंट बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। देन गैल्वानोमीटर विल शो, तब उस टाइम पे गैल्वानोमीटर क्या करेगा, विल शो नो डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर उस टाइम पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि गैल्वानोमीटर में आईजी करंट उस टाइम पे जीरो हो जाएगी गैल्वानोमीटर में। ठीक है, और हम कहेंगे कि ये पूरा जो ब्रिज है ये हो चुका है बैलेंस, ये हो गया है बैलेंस। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, जब गैल्वानोमीटर हमें ज़ीरो करंट शो करेगा, उस टाइम पर हम कहेंगे कि हमारा जो ब्रिज है, ये अरेंजमेंट है चार रेजिस्टर्स का, ये हो चुका है बैलेंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है आपको। ठीक, टिल देन होगा क्या, टिल देन कि बी और डी के बीच में जो गैल्वानोमीटर लगा है इट विल शो जीरो करंट, इट विल शो जीरो करंट। उस टाइम पे हम कहेंगे कि हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब ब्रिज बैलेंस होता है ना, जब कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो एक कंडीशन होती है उसकी। ठीक है, अब वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम उसी कंडीशन को डिराइव भी करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल बस आप उस कंडीशन को समझ लो। ओके, देखो वो क्या कंडीशन है, जब ये पूरा ब्रिज जो है बैलेंस हो जाएगा उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, उस टाइम पे हम कहेंगे कि P बाई क्यू, देन उस टाइम पे होगा क्या, P बाई क्यू विल बिकम इक्वल टू R बाई एस। उस टाइम पे क्या होगा, P बाई क्यू R बाई एस के बराबर हो जाएगा। देखिए, यानी मतलब मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा P बाई क्यू, P डिवाइडेड बाई क्यू, इट विल बिकम इक्वल टू R डिवाइड बाई एस। मतलब ये वाली आर्म जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ब्रिज का, ये इस वाले पार्ट को बैलेंस करेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये इस वाले पोर्शन को बैलेंस करेगा, सच दैट कि यहाँ पे गैल्वानोमीटर जीरो करंट दिखाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, P और S को मल्टीप्लाई करो, R और Q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, S का वैल्यू क्या आएगा, R बाई पी इंटू क्यू। लो जी बेटा, आपको S का वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ R, P एंड Q। R भी पता है, P भी पता है, Q भी पता है। ठीक है ना, ठीक, आपको R भी पता है, P भी पता है, Q भी पता है। ठीक है, तीनों आपको पता है। ठीक, वायर क्या होगा, R, P एंड Q आर नून, thus S कैन बी डिटरमाइंड। तो आप क्या कर सकते हो, S को निकाल सकते हो, S को डिटरमाइन कर सकते हो, S को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री। ठीक है ना, अब इसी चीज़ का हम लोग प्रूफ देंगे कि हम प्रूफ करेंगे कि भाई जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, ये वाली कंडीशन सेट्स पे होती है, P बाई क्यू R बाई एस के बराबर हो जाता है। ओके ओके, देन लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन। इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे कि रफ डायग्राम वैसे जैसे अभी हमने बनाई थी। ओके, तो ये 4 हैं, आपको याद है ये P है, दिस वन इज़ Q, दिस वन इज़ R जो कि वेरिएबल रेजिस्टर था, है ना, दिस वन वाज S। यही तो हमें निकालना है जो अननोन है ना। और इन 2 पॉइंट्स के बीच में गैल्वानोमीटर भी कनेक्टेड था, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे गैल्वानोमीटर भी कनेक्टेड था, राइट। उसके बाद क्या था बाकी सर्किट, इट वाज लाइक दिस वे। बाकी सर्किट बिल्कुल ऐसे था। से थोड़ा मैं यहाँ से EMF E लगा था, ओके, और यहाँ पे की लगी थी, दिस इज EMF E, दैट वन इज की, ओके, इसके। चलिए ये पॉजिटिव पैलेट है, ये नेगेटिव पैलेट है। सपोज इसने करंट सप्लाई किया यहाँ से I, ओके, चलो नाम तो दे देते हैं A B, ये रखा था C और D। जब ये करंट इस पॉइंट A पर पहुँचेगी, इट इज़ अ जंक्शन, तो करंट क्या हो जाएगी बेटा, स्प्लिट हो जाएगी। सपोज यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I1, ठीक है ना, और एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I2, ठीक है। आपको पता होना चाहिए I1 प्लस I2 इट विल बिकम, तो क्या होगा, करंट I जो यहाँ से जा रही है इनकमिंग करंट है, I1 प्लस I2 आउट गोइंग करंट से, तो I यहाँ पे किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है कि जंक्शन रूल कैसे काम करता है। यही करंट I2 यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ जाएगी और पहुँचेगी इस पॉइंट B पर। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज़ IG, आई मीन गैल्वानोमीटर करंट, ओके, IG। तो यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो जाएगी वो आप मुझे बताओ। देखो मैं थोड़ा सा आपको इलाबरेट करके बताता हूँ। ये पॉइंट B है ऐसे करके, है ना, यहाँ से करंट जा रही है I2, यहाँ से करंट जा रही है IG, और यहाँ वाली करंट मुझे नहीं पता, लेट अस सपोज इट्स X, है ना। तो किरचॉफ्स करंट लॉ लगाइए, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट खाली I2 है, आउटगोइंग करंट X प्लस IG है ना। तो X किसके बराबर आएगा, I2 माइनस IG। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो होगी I2 माइनस IG, है ना, ठीक। होप यू गॉट माई पॉइंट, ओके, शाबाश। तो ये I2 माइनस IG जो करंट है यही पहुँचेगी इस पॉइंट C पर ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से जो करंट I1 आ रही थी वो यहाँ से आएगा इस तरह से I1, और यहाँ से जो करंट IG फ्लो होता आ रहा था वो यहाँ से आएगा IG। अब कितनी करंट यहाँ से जाएगी वो मसला है। देखो ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, और ये आउटगोइंग है। आउटगोइंग इज द सम ऑफ इनकमिंग, तो ये आएगा I1 प्लस IG, है ना। फिर यही करंट यहाँ से I1 प्लस IG जाएगा, यहाँ से I2 माइनस IG जाएगा, और टोटल करंट फिर यहाँ से वापस आ जाएगी I, ठीक है भाई, ओके। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट लूप उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये मान लेते हैं लूप नंबर 1, ये मान लेते हैं लूप नंबर 2, ठीक है। इस लूप नंबर 1 में मैं यहाँ से ऐसे ट्रैवल करता हुआ जाऊँगा, और इस लूप नंबर 2 में मैं ऐसे ट्रैवल करता हुआ जाऊँगा, ठीक है। फिर मैं लूप नंबर 1 के लिए बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप नंबर 1, चलिए लूप नंबर 1 के लिए आप मुझे किरचॉफ्स करंट लॉ वोल्टेज लॉ बता दीजिए। क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, रिमेंबर ना, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, जितनी भी वोल्टेजेस हैं उन सब का प्लस किसी लूप में, क्लोज्ड लूप में हमेशा 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो बताइए, और साइन कन्वेंशन आपको याद हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और करंट की डायरेक्शन एक ही है, ट्रैवलिंग डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन एक ही है, तब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा। और अगर करंट की डायरेक्शन और ट्रैवल की डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट है, अपोजिट है, तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। गो थ्रू KVL फर्स्ट, फिर उसके बाद ये लेक्चर। देखो अब मुझे बताओ, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस तरह से मैं यहाँ जा रहा हूँ और करंट वहीं से आ रही है, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, बहुत पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो इट विल बिकम I1 करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसकी कितनी है R, पॉजिटिव आया। उसके बाद मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ठीक, करंट भी उसी डायरेक्शन में, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I2 माइनस I2 इंटू P। करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना पोटेंशियल, करंट इंटू रेजिस्टेंस, I1 करंट कितनी इंटू इसकी रेजिस्टेंस, इसकी करंट कितनी है I2 इंटू इसी वाले की रेजिस्टेंस, है ना। शाबाश, तो यहाँ तक क्लियर है। और कुछ है इस सर्किट में, हाँ, इस लूप में ऐसे चले, इसका लिखा, और जब ऐसे आएंगे वापस तो IG और इसी डायरेक्शन में है, तो माइनस IG
गैल्वानोमीटर में करंट और इसकी रेजिस्टेंस को मैं G मान लेता हूँ, तो तीनों का प्लस करके 0 आ जाएगा। होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, इक्वेशन 1। अब फिर से बाई KVL ज़रा खुद से आप लगाइए लूप सेकंड के लिए और मुझे बोलिए आंसर क्या आएगा। यू कैन पॉज द वीडियो देन यू कैन अप्लाई, उसके बाद बोलो। ऐसे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो नेगेटिव माइनस I2 माइनस IG इनटू इसकी रेजिस्टेंस Q है ना, आ गया ना इसका वोल्टेज, राइट। फिर हम इस तरह से जा रहे हैं और करंट अपोजिट में आ रही है, तो प्लस I1 प्लस IG इनटू इसकी रेजिस्टेंस है ना। फिर मैं ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट नीचे आ रही है, तो प्लस IG इंटू G दैट इज 0। ये आ गया हमारे पास, दो इक्वेशंस आ गई। समझ आ रही है मेरी बात? ओके। लेकिन हम कह रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी काम करेगा जब नल पॉइंट आएगा। नल पॉइंट आने का मतलब क्या है कि एट नल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नल पॉइंट पर क्या होगा, करंट इन द गैल्वानोमीटर विल बिकम 0। ठीक है, तो ये IG का वैल्यू 0 में इस वाली पहली इक्वेशन में भी रखूंगा, दूसरी में भी रखूंगा। फिर देखते हैं कि आंसर क्या आएगा, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, दिस इज पेज नंबर 2। ओके, अब बताइए, चलिए बताइए मुझे इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, ओके, लेट मी से यहाँ पे देखिए I1R और I2P, ये तो तीसरी टर्म 0 बनेगी क्योंकि IG 0, I1R माइनस I2P, तो इट विल बी I1R माइनस I2P इक्वल टू 0। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यानी मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ, तो I1R इक्वल टू I2P, लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 3, है ना। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दूसरी इक्वेशन में भी रखेंगे। इसमें बताइए मुझे क्या होगा, यहाँ पे IG 0 हो जाएगा, तो इट विल माइनस I2 इंटू Q, है ना। तो चलो पहले मैं लिखता हूँ माइनस I2 इंटू Q। उसके बाद इस वाली में IG फिर से 0, तो I1 इंटू S, तीसरी टर्म तो 0 है, I1 इंटू S, तो आएगा प्लस I1 इंटू S इक्वल टू 0। तो ये जो आ जाएगा ना, ये टर्म यहाँ ले जाएंगे या वहीं पे रखेंगे, माइनस I2Q, ये वहाँ जाएगा माइनस I1S, माइनस माइनस कैंसल, तो I2Q इक्वल टू I1S, इसको इक्वेशन 4 कहेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करो, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, सो व्हाट यू विल गेट, I1R डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कीजिए, I1 वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ, I1R डिवाइड बाय I1S, है ना, इक्वल टू I2P डिवाइड बाय I2Q। ओके, आप सीधा भी डिवाइड कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, R बाय S इज इक्वल टू P बाई S को यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, RQ इज इक्वल टू SP, तो S का वैल्यू क्या आएगा, R और यहाँ पे Q है डिवाइड बाई P। ठीक है, यही फार्मूला हमें निकला था स्टार्ट में। ठीक, मतलब हम अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर। ठीक है ना, इसको आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो S बाई R इज इक्वल टू Q बाई P, उल्टा करो दोनों साइड से, तो P बाई Q और इस साइड पे क्या आ जाएगा, R बाई S। ठीक है, ये तो नल पॉइंट कंडीशन है ना। ठीक है, तो हमने प्रूव किया कि जो ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज तभी काम करेगा जब नल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेसिकली ये नल पॉइंट आया कहाँ से, वो इम्पोर्टेंट है ना। नल पॉइंट आया इसलिए क्योंकि गैल्वानोमीटर के जो दो टर्मिनल्स थे, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, बी और डी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, मतलब जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो यहाँ पर भी आ गया। ठीक, तो सिंपल है। ठीक, उस हिसाब से क्या हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया बैलेंस, और ये जो है बैलेंसिंग के साथ ही नल पॉइंट आ गया। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे तरीके से तब काम करता है, यानी इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा तब होती है जब ऑलमोस्ट सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस एक जैसी हो। मतलब ये एक गुड कंडीशन माना जाता है कि इफ़ ऑल ऑफ दीज हैव सेम रेजिस्टेंसेस देन द गैल्वानोमीटर, देन दिस हमारा ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, इट विल वर्क फाइन, इट विल वर्क गुड, है ना। ठीक, ओके, इन नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट
एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कि व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, फ़ायदा क्या है इसका, ठीक है ना। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।